Good morning, students. Students, today I am going to start the third chapter of biology of class ninth, diversity in the living organisms. So, students, initially, before starting the chapter, I want to discuss that what is the meaning of diversity. Simply, diversity means variations, or most probably you have been heard about the concept or the term biodiversity. Diversity means variation between the organisms. If we are talking about living organisms, so that's why it is considered as biodiversity. So, biodiversity means the number of individuals present or the number of the variable individuals, various type of organisms present in a given piece of land is referred as biodiversity. Since we know that there is a very great biodiversity in our earth or in our planet, and it is quite difficult to remember all the features of all the living organisms which are present in this earth. So, to make their study easier, the people try to classify living organisms into various groups. Okay, which made the study quite easier. So, without wasting time, I am coming to the main points related to this topic. So, I want to discuss what is classification, what is taxonomy, and what is the basis of classification, what is the importance of classification, and how the classification is related with evolution. So, initially, I am talking about classification. तो बेटा क्लासिफिकेशन इज़ क्वाइट ईजियर. अगर हम देखें क्लासिफिकेशन बहुत एक सिंपल सा प्रोसेस है और हम बहुत एंशियंट टाइम से चीज़ों को क्लासीफाई करते हुए आ रहे हैं. ठीक है, जैसे एंशियंट टाइम से ही आपने देखा होगा कि क्लासिफिकेशन अलग अलग टाइप से अलग अलग तरीके से करते हैं. क्लास में ही हम बोलते हैं जनरली वी ऑल आर स्टूडेंट्स बट सम आर बॉयज़ एंड सम आर गर्ल्स. तो हमने क्लासीफाई कर दिया लिविंग ऑर्गेनिज्म को बॉयज़ और गर्ल्स में. सिमिलरली वी आर स्टडिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स. We are studying biology, we are studying physics, we are studying chemistry, we are studying social science, we are studying maths, Hindi, English, etc. etc. So means we have classified different subjects into different types. तो what is classification? अब क्वेश्चन आता है कि क्लासिफिकेशन क्या है. तो क्लासिफिकेशन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस और सिंपली वी हैव टू से दैट. और क्लासिफिकेशन इज सिंपली अ प्रोसेस, ठीक है, ऑफ ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल्स, लिविंग इंडिविजुअल्स इनटू वेरियस ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़. यानी कहने का मतलब है क्लासिफिकेशन एक सिंपल सी प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं. और डिवाइड करने के पीछे क्राइटेरिया क्या रखते हैं कि उनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं. ठीक है, तो ऐसे इंडिविजुअल्स जो आपस में सिमिलर हैं उन्हें एक ग्रुप में रख दिया, जो डिससिमिलर हैं उन्हें अलग ग्रुप में रख दिया. एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं. ठीक है, एग्जांपल इज़ दैट आपने फ्रॉग देखा होगा, फिश देखी होगी, ह्यूमन बींग्स देखे होंगे, स्नेक देखा होगा. हम सबके पास एक सिमिलैरिटी है और सिमिलैरिटी क्या है कि हम सबके पास एक वर्टिब्रल कॉलम है, बैकबोन है. तो हम सब के सब वर्टिब्रेट हो गए. तो वी आर इन अ सेम ग्रुप वर्टिब्रेट्स. बट आप देखेंगे मैमल्स के अंदर अगर मैं बात करूँ, मैमल्स ह्यूमन बींग्स को देखो, मंकी को देखो, ठीक है, काऊ को देखो, डॉग को देखो, फॉक्स को देखो, वी ऑल आर मैमल्स. वाई वी आर मैमल्स? बिकॉज वी हैव मेमोरी ग्लैंड. हमारे पास मेमोरी ग्लैंड है और हम बच्चों को मिल्क पिलाते हैं तो हम मैमल्स हो गए. वहीं वर्टिब्रेट्स की दूसरी कैटेगरी में आपको बताऊँ, स्नेक बता दूँ. स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, ये क्रीप करके चलते हैं, क्रॉल करके चलते हैं. इनके पास मेमोरी ग्लैंड नहीं है तो इनको हमने रेप्टाइल कह दिया. ठीक है, यानी बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस groups or various phylums or subgroups. Is it clear? So if somebody is going to ask you that what is classification, तो आप simply you can say that classification is a process or it is a method of rearranging of animals or plants into various groups based on their similarities and dissimilarity. ठीक है, तो आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है. आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल. तो व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन मीन्स grouping of organisms into various groups, phylums, classes, subclasses into based on their similarities and dissimilarities. ठीक है. Now later on we will discuss detail about the hierarchy of the classification. Right now I am not discussing about it. So the second point which I want to discuss with you, what is the basis of classification? So generally, as I told you that the
यूज ऑफ इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर फॉर्म्स द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि किस फीचर के बेसिस पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक के साथ दूसरे को, दूसरे के साथ तीसरे को, यानी कि इन द अदर सेंस इफ़ दे हैव सिमिलर करेक्टर्स देन वी विल कीप देम इनटू सेम ग्रुप, ठीक है, एंड if we will put them if they do not have similar characters, if they have different characters, so definitely we will put them into different groups. So what is the मेन बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन? तो आप सिंपल वर्ड में अगर एक लाइन में आपसे पूछा जाए तो यू कैन सिंपली आंसर कि सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज प्रेजेंट इन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स द मेन बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन, ठीक है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं, इनके बेसिस पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन इजीली कर सकते हैं. इज इट क्लियर? तो दोज हु आर सिमिलरिटीज आर विल बी कीप इनटू द सिमिलर ग्रुप or similar category, and which are having different characteristic features, so we will put them into different groups or different categories or different types, ठीक है. So now the next topic which I want to discuss with you, importance of classification. Now it's a very important. Now I am giving you one example, and please keep in your mind and think about it, ठीक है. सपोज़ आपको मैं स्कूल की लाइब्रेरी में भेजता हूँ और स्कूल की लाइब्रेरी में है 10,000 बुक्स, ठीक है, एंड मैं कहता हूँ बेटा एक काम करो, तुम स्कूल लाइब्रेरी में जाओ और 5 मिनट के अंदर मुझे 9th की बायो की रिफ्रेशर बुक निकाल के लेके आओ. अब 10,000 बुक्स हैं, 10,000 बुक्स हैं, सारी अस्त व्यस्त फैली हुई हैं, तो आपको मे बी पॉसिबल कि पूरा दिन लग जाए और आप बुक लेकर के मेरे पास तक नहीं आ पाओगे. बट if you will go to the library, you will find out that what happens there. वहाँ पे लाइब्रेरी में आप देखेंगे कि पर्टिकुलर सेल्फ्स लग अरेंज होती हैं. तो आपको एक कॉर्नर मिलेगा मैथ्स की बुक्स का, एक कॉर्नर मिलेगा आपको सोशल साइंस की बुक्स का, एक कॉर्नर मिलेगा इंग्लिश की बुक्स का, तो एक कॉर्नर मिलेगा आपको साइंस की बुक का. तो एज आई एम ए साइंस टीचर, तो मैंने साइंस की बुक मंगवाई है आपसे, ठीक है. तो आप जाएंगे साइंस वाले कॉर्नर पे. नाउ यू विल फाइंड आउट दैट, अब वहाँ देखेंगे आपको फर्दर क्लासिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पे फिजिक्स की बुक्स अलग रखी हुई हैं, केमिस्ट्री की बुक्स अलग रखी हैं, बायो की बुक अलग. तब तक सबसे पहले आप कहाँ गए? साइंस के कॉर्नर पे गए. अब साइंस के कॉर्नर पे आप कहाँ गए? बायो के कॉर्नर पे गए. ना क्लास वाइज बुक्स अरेंज होंगी, 10th 9th 8th 12th 11th 12th सो ऑन. तो आप सीधे 9th के कॉर्नर पे जाएंगे और बायो की बुक पकड़ेंगे और सट से दौड़ते हुए मेरे पास आ जाएंगे. विद इन 2 और 3 और 5 मिनट्स यू विल कम टू. तो इससे देखिए क्लासिफिकेशन से कितना ईजी हो गया, बुक्स का अरेंजमेंट ही इतना इजी हो गया, बुक्स को आइडेंटिफाई करना ही इतना इजी हो गया. तो देखिए इस तरह से जो टोटल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है इनकी स्टडी कितनी ईजियर हो जाएगी, ठीक है ना. सो आई एम टेलिंग यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन मेक्स द स्टडी ऑफ द वाइड वैरायटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म कन्वीनियंट एंड ईजी. तो आप समझ गए होंगे कैसे ये कन्वीनियंट बनाता है और कैसे ईजी बनाता है, ठीक है. इट प्रोजेक्ट्स बिफोर अस अ पिक्चर ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स एट ए ग्लांस. तो हमको अगर पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम याद है तो हमें पूरे के पूरे जितने भी इस प्लेनेट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके एक ही ग्लास में उन सबकी पिक्चर हमें दिख जाती है. फॉर एग्जाम्पल मैमल कहता हूँ तो आप समझ जाओगे मैमल कहते ही यानी सारे के सारे मेमोरी ग्लैंड वाले होंगे. मैं कार्निवोर्स कहता हूँ तो आप समझ जाओगे सारे के सारे कार्निवोर्स जो हैं तो फ्लैश ईटर्स होंगे वो, ठीक है. तो सपोज मैं रेप्टाइल्स कहता हूँ तो आप समझ जाओगे क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग होंगे. मैं कहता हूँ एवीज कहता हूँ तो आप समझ जाएंगे सारे के सारे बर्ड्स के केस में सर बात कर रहे हैं. मैं पाइसिस कहता हूँ तो सर फिश के केस में बात कर रहे हैं, ठीक है ना. तो इस तरह से एक सिंगल ग्लांस में हम क्लासिफिकेशन सिस्टम अगर हमें पता है तो हम सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है. इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड दस प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एवोल्यूशन. इसके अलावा क्या दो अलग अलग ग्रुप्स के बीच में भी कोई रिलेशन है और वो आपस में किस तरह से रिलेशन में है ये भी हमें समझ में आ जाता है. अब छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं, आप खुद को देख लीजिए. वी आर मैमल्स. आप हमारी जो फैमिली होती है होमिनिडी होती है. अब आप कैट को देख लीजिए, कैट की फैमिली होती है फेलिडी. हम दोनों की फैमिली अलग अलग है. हम होमिनिडी फैमिली के आते हैं, कैट्स जो होती हैं वो फेलिडी फैमिली की आती हैं. क्या हमारे बीच में सिमिलरिटी है? बिल्कुल सिमिलरिटी है. डिफरेंसेस तो काफ़ी हैं बट सिमिलरिटीज़ भी हैं. वो भी मैमल है, हम भी मैमल हैं. इसका मतलब कभी ना कभी हम दोनों के एंसेस्टर सेम रहे होंगे, ठीक है. नेक्स्ट, ऑल बायोलॉजिकल साइंसेज डिपेंड ऑन ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, बायोग्राफी, इकोलॉजी, पैथोलॉजी, फॉरेस्ट्री. तो क्लासिफिकेशन जो है एक अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस की स्टडी में भी क्या करती है, एक इम्पॉर्टेंट टूल की तरह काम आती है, हेल्प करने का काम करती है, ठीक है. लास्ट, क्लासिफिकेशन गिव्स अ सिस्टम फॉर
सिस्टम फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नोन एंड अननोन ऑर्गेनिज्म। तो क्लासिफिकेशन अगर हमें पता है तो कोई नोन ऑर्गेनिज्म है तो हम देखते ही पता लगा लेंगे कि यार ये तो इस ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है। अननोन है तो उसके फीचर्स को पहले हम देखेंगे कि इसके तरह फीचर वाले एनिमल्स किस ग्रुप में है या प्लांट्स किस ग्रुप में है। उस अननोन प्लांट या एनिमल ऑर्गेनिज्म जो भी है वो उसका भी हम इजीली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। तो आई वांट टू से दैट क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्या है, कोरिलेटेड है। Now, I want to tell you that what is classification. You know that classification is a process of categorizing living organisms into different groups based on their similarities and dissimilarities. And what is evolution? Evolution is a slow and continuous process, ठीक है, थ्रू विच द प्रिमिटिव एंशियंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर इवॉल्व इनटू द मॉडर्न डेज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। यानी जब आपने सुना भी होगा बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग, जब अर्थ बनी तो सन का टुकड़ा हुआ करती थी, धीरे धीरे ठंडी हुई, पानी इकट्ठा हुआ, उसमें बहुत सिंपलर फॉर्म में लाइफ ओरिजिनेट हुई, धीरे धीरे वो लाइफ जो थी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हुई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थोड़े कॉम्प्लेक्स बने, कॉम्प्लेक्स बनते बनते आज के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन गए। तो आप देखेंगे तो क्लासिफिकेशन में भी आप यही देखेंगे कि सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म को एक तरह रखा गया है, उनसे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, उन्हें अलग ग्रुप में रखा गया है, जो थोड़े और कॉम्प्लेक्स होते हैं उन्हें एक अलग ग्रुप में रखा गया है। तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि आज भी मिलने वाले कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं जो बहुत प्रिमिटिव टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। तो ठीक है, इसका मतलब है कि सबसे पहले वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म बने होंगे और जब उनमें डिफरेंसेस आ गए, वेरिएशंस आ गए, तो हमने उन्हें अलग ग्रुप में क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन और जो इवोल्यूशन है वो एक दूसरे से क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, रिलेशन रखते हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन रखते हैं। तो क्लासिफिकेशन हमें ये बताने में मदद करता है कि किस तरह से इवोल्यूशन हुआ, किस तरह से प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हुए। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। ठीक है, द रेस्ट ऑफ थिंग्स आई विल डिस्कस टुमारो। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।